महागठबंधन में सीट बंटवारा एक बड़ा एक्सरसाइज है। जब जब अलायंसेस की राजनीति होती है, सीट बंटवारा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है। ये मायावती तो इंडिया गठबंधन में कभी थी भी नहीं, वो अलग लड़ रही हैं तो कौन बड़ी बात है। दही चूड़ा तो बड़े शौक से लालू जी हर साल करते हैं। इस बार भी हम लोगों को आग्रह किया, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने फ़ोन किया था दूरभाष पर, तो निश्चित रूप से पिताजी के साथ राजनीति किए हैं, बड़े नेता हैं, बड़े अभिभावक हैं, उनका आशीर्वाद आज के दिन सबको मिलना चाहिए। आपने देखना शुरू कर दिया लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा के नाम पर सियासत भी खूब हो रही है। लोग अपने अपने पुराने राजनीतिक किस्सा भी याद कर रहे हैं। खास करके लालू यादव और राबड़ी आवाज़ की बातें कुछ और होती है। बिहार में दही चूड़ा और राबड़ी आवाज़ की चर्चा ना हो, ऐसा आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन कहानी और किस्सा यादें कितना कुछ है। अशोक चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सब कुछ बताया। उन्होंने बाहर निकलकर कहा है कि हम लोग लगातार यहां आते रहे हैं, हमारे पिताजी भी और लालू यादव के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध रहे और वो लोग भी दही चूड़ा के मौके पर लोगों से साथ मिला करते थे, लोगों से बात किया करते थे और वो परंपरा आज भी कायम है। इसी सिलसिले में हम भी पहुंचे थे। इसके अलावा लालू यादव से जुड़ी क्या कुछ कहानी यादें उन्होंने ताज़ा किया है, जरा आप सुनिए। दही चूड़ा बुलाया गया था, पहले भी दही चूड़ा का कार्यक्रम हुआ है हमारे यहाँ। हम लोगों के नेता प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ बाबू बहुत लंबे समय से करते रहते थे और हर साल उनके यहाँ दही चूड़ा होता था, सब लोग जाते थे। बट अब उनके अस्वस्थता के कारण उस बार नहीं किए हैं। लालू जी हर साल दही चूड़ा करते रहे हैं, होली, दिवाली, छठ, दही चूड़ा तो बड़े शौक से लालू जी हर साल करते हैं। इस बार भी हम लोगों को आग्रह किया, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने फ़ोन किया था दूरभाष पर, तो निश्चित रूप से पिताजी के साथ राजनीति किए हैं, बड़े नेता हैं, बड़े अभिभावक हैं, उनका आशीर्वाद आज के दिन सबको मिलना चाहिए, तो हम लोग आए उनसे आशीर्वाद। 16 दिनों से ये बात उठ रही थी कि लालू यादव नीतीश कुमार की बात नहीं हो रही है, कन्वेनर को लेकर भी नीतीश कुमार ने मना कर दिया, कैसे देखते हैं? ये देखिए, ऐसा है ना कि अब इतना ना इलेक्ट्रॉनिक चैनल आ गए हैं और इतना पोर्टल आ गया है और सबको 24 घंटा चलना है और उसका टीआरपी पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ सनसनी बना के रखना है कि व्यूअर जो है टीवी पर लगा रहे, नहीं तो आपका इनकम कम हो जाएगा। टीआरपी पकड़ेगा, ऐड कम हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग सनसनी फैलाए रहते हैं। ये सब मीडिया का घालमेल है। मानते हैं सब ठीक है, बंटवारे को लेकर मानते हैं सारी चीज़ें ठीक हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारा एक बड़ा एक्सरसाइज है। जब जब अलायंसेस की राजनीति होती है, सीट बंटवारा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है। बट जब मन साफ होता है तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी से बाहर निकला जाता है। ये कोई नई बात थोड़ी है। 2020 में जब महागठबंधन बना था, कांग्रेस, आरजेडी और जदयू था, तो 15 दिन चला था गठबंधन के लिए सीटों का, लेकिन डिले हो रहा है और ये तो पूरा नेशनल है, देश स्तर पर डिले हो रहा है, जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। मायावती भी अलग चुनाव लड़ने वाली है, कह रही है कि अलग चुनाव लड़ेंगे लोकसभा। ये मायावती तो इंडिया गठबंधन में कभी थी भी नहीं, वो अलग लड़ रही हैं तो कौन बड़ी बात है। तो मकर संक्रांति के मौके पर अभी आप सुन रहे थे अशोक चौधरी को। इसके अलावा उन्होंने राजनीतिक बातें भी की है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि लालू यादव का दही चूड़ा और राजनीतिक जमावड़ा अपने आप में काफ़ी खास होता है और इसीलिए सभी लोग इनसे मिलने आते हैं, सभी लोग इनका आशीर्वाद और प्यार लेने भी पहुंचते हैं। इसके अलावा इनका जो राजनीतिक में वर्चस्व है उसको भी अशोक चौधरी ने याद किया है। इसके अलावा 2024 चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सीट बंटवारे को लेकर 2024 में कैसे एकता रहेगी विपक्ष में, कैसे महागठबंधन और पूरा विपक्ष मिलकर चुनाव लड़ेगी, उसके बारे में उन्होंने कहा है। इसके अलावा क्या कुछ कहा है आपने सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं अशोक चौधरी के इस बयान के बारे में, हमें कमेंट के रूप में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।